मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी और शिंदे के बीच तनाव के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस में जारी कोल्ड वॉर का एक और मामला सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद सीएम की कुर्सी पर लौटे देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ चल रहा शीत युद्ध जहां सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम के नए सख्त अवतार से हड़कंप मचा हुआ है। फडणवीस के द्वारा नई सरकार के कामकाज की मॉनिटरिंग से मंत्री सकते में है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ कर दिया है कि मंत्री के ओएसडी और पीएस की नियुक्ति पर वही फैसला लेंगे, फिर चाहे कोई भी नाराज हो। फडणवीस के कड़क अंदाज का खुलासा अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने खुद किया है। कोकाटे ने खुलासा किया है कि फडणवीस ने पहले दिन ही चेतावनी दे दी थी कि अगर बदमाशी करोगे तो घर जाओगे। इतना ही नहीं, फडणवीस ने यह भी कहा था कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मुश्किल से कुछ समय पहले ही महाविकास अघाड़ी को हराकर महायुति गठबंधन ने फिर से सरकार बनाई थी। शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी की नई सरकार में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे को बहुत मुश्किल से मनाया गया था, पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना शायद रास नहीं आ रहा है। वो अनमने ढंग से सरकार के साथ हैं। शपथ ग्रहण समारोह से ही वो सामान्य नहीं दिख रहे। पिछले दिनों कई बार वो प्रदेश कैबिनेट की बैठकों से नदारद रहे। इसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर पिछले दिनों के घटनाक्रम ऐसे संकेत दे रहे हैं जैसे बीजेपी अब उनसे छुटकारा ही पाना चाह रही हो। कोकाटे के खुलासे से ये साफ हो गया है कि फडणवीस ने दो टूक कह दिया कि वो दलालों को मंत्रियों का ओएसडी और पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बनने देंगे। फडणवीस ने खुलासा किया है कि उन्होंने महायुति सरकार के विभिन्न मंत्रियों के तरफ से निजी स्टाफ में नियुक्ति के लिए 125 नाम मिले थे। नियुक्ति के लिए मिले 125 नामों में से कितने हुए अप्रूव? 16 रिजेक्ट, 109 अप्रूव। बता दें कि सीएम फडणवीस के इस सख्त अवतार से महाराष्ट्र में खलबली मच गई है। एक तरफ शिंदे जहां गृह विभाग से शुरू हुए रूठने के सिलसिले से अब तक नाराज हैं, तो वहीं अजीत पवार भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं।